अब जो भी हो, अखिलेश को आना चाहिए। बीजेपी का ही वो है क्योंकि भाजपा साफ है, सीधी सी बात है। मार्च को यहाँ पे योगी जी की सरकार आ रही है। पूरा का पूरा बनारस का जितनी सीटें हैं वो बीजेपी को जाने वाली। ट्रांसफार्मर जल गए तो चंदा इकट्ठा करेंगे। सुनिए सुनिए ना, ट्रांसफार्मर बिगड़ गए तो चंदा इकट्ठा करते थे, 10-10 रुपए मांग के लाइए भाई ट्रांसफार्मर बड़ी ट्रांसफार्मर बड़ी। आज देखिए ट्रांसफार्मर साला बिगड़ता है, बन जाता है। सपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। 10 मार्च को इनका जो हाल होने वाला है, 40 से 20 सीटें निकल जाए वो बहुत बड़ी बात है। दौड़ी तो भैया से मिला शुरू होगा ना। पांडे और आप देख रहे हैं जनभारत टीवी। अभी हम हैं बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर के भीम चाय वाले के पास। तो आइए यहाँ हम बात करेंगे यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट से और जानेंगे उनकी चुनावी राय क्या है, उनका विचार, कौन आ रहा है 10 मार्च को। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट से। आपसे क्वेश्चन है, जो 5 साल गवर्नमेंट के रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, उसको आप किस प्रकार से रेट करती हैं, क्या लगता है? सर ऐसा है कि जो भी गवर्नमेंट आते हैं वो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। ठीक है, भले वो अपने अकॉर्डिंग करे या जो भी देख के करें, लेकिन उसमें अब देखा जाएगा कितना वो बेटरमेंट होता है पब्लिक के लिए। क्योंकि अभी जो भी हुआ मोदी ने डेवलपमेंट तो किया ही है, बट बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं कि जिनकी वजह से पब्लिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। महिलाओं की सुरक्षा बीजेपी सरकार के एक प्रमुख दावों में से एक है कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। आज महिलाएं अपने को सेफ फील करती हैं, इस बारे में आप क्या? सर कहने को अगर उन्होंने किया है, बट फिर भी रेप केसेस तो बहुत ज्यादा हैं इंडिया में। एटलीस्ट अगर अभी देखा जाए तो कोई 5 साल की लड़की के साथ, तो कोई 8 साल की, तो कोई बहुत ज्यादा उम्र में हो, उनके साथ तो रेप केसेस हो रहे, बट फिर भी हमारा इंडिया सेफ तो नहीं ना है। ये भी जो भी ये निकाल रहे हैं कि महिला का सुरक्षा किया जा रहा है, बट उनके अगेंस्ट उनको कुछ तो एक ऐसा लीगल देना चाहिए सपोर्ट की। हाँ, कि वो अगर उनके साथ कुछ हो तो उनको वो सपोर्ट कर सके, वो उनके थ्रू एक्शन ले सके। बट अभी हम लोग के पास ऐसा कुछ भी लीगली वो नहीं है कि हम लोग उनके साथ कुछ भी कर सके अगर हमारे साथ वो गलत हो रहा है तो। ये बताइए 10 मार्च को कौन आ रहा है? हाँ, 10 मार्च को कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे या योगी आएंगे? मोदी तो है ही, अभी योगी जी आ रहे हैं। कहाँ कहाँ है कौन? 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च को रिजल्ट में क्या होगा, किसकी सरकार बन रही है? सरकार रिपीट हो रही है या सरकार चेंज हो रही है? और चेंज हो रही है तो कौन आ रहा है? रहेगी। अब जो भी हो, अखिलेश को आना चाहिए। मोदी जी ऑलरेडी 5 साल राज कर चुके हैं। जो 5 साल पिछली गवर्नमेंट रही है भाजपा सरकार की, उसको आप किस प्रकार से देखती हैं? सर मेरे हिसाब से तो कार्य इनका ठीक ही है, मतलब हम तो सेटिस्फाइड है। पिछली 5 साल की सरकार रही है, उसने एम्प्लॉयमेंट की दिशा में कुछ बेटर काम किया है क्या? सर किया है। अभी अभी मतलब मैं तो अभी खैर स्टूडेंट हूँ तो मुझे एम्प्लॉयमेंट का उतना आइडिया नहीं है, पर मैंने जैसा देखा अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी भर्तियां हुई हैं टीजीटी पीजीटी वगैरह में, तो वो तो विजिबल है। और ये मोदी सरकार, योगी सरकार दावा करती है कि महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया है, बेटर किया है। आज महिलाएं अपने को सुरक्षित ज्यादा महसूस करती है, इस बारे में आप क्या? या आई डू फील सेफ एट टाइम्स। अब पहले तो मतलब अभी मेरी एज, अभी तो मैं बाहर आई हूँ तो मैं ज्यादा कह नहीं सकती कि पिछली सरकारों ने क्या किया था, पर फॉर नाउ आई फील सेफ। आप जब ऐसे आप नाइट के टाइम भी हो सकता है आप घूमती हो, कुछ काम से जाती हो, तो आप सेफ फील करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर प्रयागराज से। जो 5 साल गवर्नमेंट का रहा, आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ योगी सरकार। सर मैं योगी सरकार सपोर्टर तो नहीं हूँ, बट हाँ अगर प्रैक्टिकली देखे तो न्यूट्रल होकर के तो वर्क तो हुआ है, प्रोग्रेस भी हुआ है हर फील्ड में। और आपके अकॉर्डिंग 10 मार्च को किसकी गवर्नमेंट आ रही है? सर मुझे लग रहा है कि मेन जो वो है कॉन्फ्लिक्ट वो बीजेपी और सपा में ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी का ही वो है क्योंकि एएमआईएम आने से वो वोट बट गए हैं, तो फिर बीजेपी के लिए फायदा ही है उस हिसाब से। तो फिर आपके अकॉर्डिंग कल अखिलेश यादव और मायावती की रैली थी, इस रैली के बाद ये बनारस के स्पेशल इलेक्शन पे, मिर्जापुर बनारस 7 तारीख को है, तो क्या प्रभाव देखते हैं? कुछ डिफरेंट आया है कि नहीं? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता। वुमेन सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा, इस दिशा में बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने पहले की सरकारों के अगर कंपेयर किया जाए तो बेटर वर्क किया है। आपके अकॉर्डिंग इसके बारे में क्या कहना है? आप एक वुमेन है तो आप बताइए इस पर।
हाँ सर, आई थिंक इस मामले में तो मतलब पॉजिटिव वर्क हुआ है, काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब आप खुद चलने में ऐसे सेफ फील कर सकते हैं, और प्लस ट्रैक कोड्स वगैरह जो ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हैरेसमेंट वगैरह, तो उसके एक्शन तुरंत लिए जाते हैं। कि अगर ममता बनर्जी यदि बनारस में आती हैं तो पहले उनके मुझे स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे उन पर काला झंडा आप दिखाइए। बहुत से लोगों ने उनको देख के बहुत कुछ बोल रहे थे, मैंने देखा। और ममता बनर्जी बहुत अच्छे से खड़ा होकर काला झंडा फेंका जा रहा था, देखा जा रही। नेता मेरे ऐसे होने चाहिए। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी का दौरा है। मोदी दौरे के बाद बनारस के इलेक्शन पे स्पेशली क्या प्रभाव दिखता है? उसके बाद तो अखिलेश जी का भी रोड शो, उसका भी तो प्रभाव है। मोदी जी तो हर रोज आते हैं, यहाँ के सांसद हैं, वो तो हमेशा आते रहते हैं। वो तो प्रचार में है कि मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, ये स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि स्टेट गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ आते तो क्या प्रभाव ये देखा जाता। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो उनका कोई प्रभाव नहीं। ममता बनर्जी भी तो आई है, तो इसका क्या प्रभाव देखते हैं? ममता बनर्जी भी तो यूपी की ना है। अगर इस खास वर्ग के लोग भी रहते हैं तो अपने अप्रिशिएट करने के लिए आई है, और इंटरनली कहीं ना कहीं वो माननीय अखिलेश यादव जी को सपोर्ट भी करती हैं। आपका क्या मानना है? आज मोदी जी का दौरा हो रहा है, इस दौरे के बाद इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 मार्च भाजपा साहब। 10 मार्च भाजपा साहब। भाजपा सरकार का तो एक बहुत बड़ा दावा है, एक उन्होंने दिखाया भी है कि उन्होंने एक महिला सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है अकॉर्डिंग टू भाजपा। तो आप कह रहे हैं बेटियां जला रही है भाई। मोदी जी का वो भाषण नहीं सुने हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आपने कहाँ देखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अभी न्यूज पे चल देखिए रहा आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत कीजिए। कुलदीप सेंगर चिमनियानंद, जो कि वीडियो वायरल हुआ था चिमनियानंद का, और मसाज करा रहे थे लड़कियों से स्कूल में, तो उन पे क्या हुआ? बुलडोजर उनका सब जगह चल रहा है, तो उनके यूनिवर्सिटी पे, उनके कॉलेज पे क्यों नहीं चल गया? अकॉर्डिंग 10 मार्च को भाजपा साहब बिल्कुल साफ है। कौन आएगी फिर? सपा। 5 सालों के कार्यों को देखा जाए जी, तो आप क्या मानते हैं? भाजपा साफ है, सीधी सी बात है। क्योंकि जो उनके मुद्दे थे, जो उन्होंने लुभावने ने ऑफर दिए थे, उन पे एक पे भी काम नहीं किया। और आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा पर उन्होंने जो काम किया है, जमीनी स्तर पे क्या काम किया। जैसे कि अखिलेश यादव जी ने 1090 वुमेन पावर लाइन दी, उन्होंने क्या दिया सुरक्षा को लेके। आम नागरिक के लिए 100 नंबर दिया, उसको क्या किया। बाबा जी ने 100 का 112 कर दिया। क्या 100 का 112 करने से विकास होगा? भाजपा आरोप लगाती रहती है कि समाजवादी पार्टी के दौर में भी कई दंगे हुए और महिलाओं पे बहुत सारे अत्याचार वहां भी हुए हैं। इस बारे में क्या कहना? अगर दो गवर्नमेंट की हम तुलना करें, अपराध तो दोनों में बढ़े हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि अखिलेश सरकार अगर आएगी तो अपराधियों का सफाया हो जाएगा, उन पे भी एक तरह से बुलडोजर नहीं चलेगा? क्या कहना अगर अखिलेश सरकार आती है? देखिए सर, अपराधियों की जो आप बात कर रहे हैं, अपराध सबसे ज्यादा भाजपा में बढ़ा है। और भाजपा के तो खुद मंत्री विधायक महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। किस तरह कुलदीप सेंगर हैं, चिन्मयानंद जी को देख लीजिए, अभी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये जो अत्याचारी हैं, बलात्कारी हैं, इनका भाजपा समर्थन कर रही है। भाजपा के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, हाथरस का किसी से छुपा नहीं है। ये कुलदीप सेंगर वाले में उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। समाजवादी पार्टी विपक्ष जब उसके उसमें आता है, सपोर्ट में आता है, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसका संज्ञान लेते हैं, तब जाकर उस पर कार्रवाई होती है। तो ये तो पूरी तरह मामला आपके अकॉर्डिंग आप भाजपा से संतुष्ट नहीं है और आपके अकॉर्डिंग सपा सरकार है? बिल्कुल सर। मेरे आपका क्या कहना है भाई? 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च को यहाँ पे योगी जी की सरकार आ रही है, और बीजेपी को कोई हराने वाला यहाँ पे है नहीं। सपा जो है सिर्फ एक हवा बना रही है कि हम हैं, सपा आएगी, सपा की गवर्नमेंट आएगी, ऐसा कुछ है नहीं। और जो भी भाई साहब बात कर रहे थे कि बेरोजगारी आई है, बिल्कुल बेरोजगारी आई है। बेरोजगारी उन लोगों की आई है जो यहाँ पे चैन स्नैचिंग करते थे, जो यहाँ पे चोरी करते थे, जो यहाँ पे खनन करते थे, उन लोगों की बिल्कुल बेरोजगारी आ गई है। और ये लोग आने वाले 5 सालों में भी आगे बेरोजगार रहेंगे ही। अखिलेश यादव की जैसे कि कल रैली हुई, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की रैली हुई यहाँ पे, तो आप क्या देखते हैं अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के रैली के बाद यूपी का खासकर वाराणसी का समीकरण कैसे बदलेगा? देखिए, अखिलेश यादव की रैली होती है तो उनका प्रभाव पड़ता है, वो यहाँ के नेता हैं, उन्होंने इसके पहले, वो यहाँ के इसके पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का यहाँ पे रोड शो हो या फिर रैली हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ममता बनर्जी को सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो न्यूज़ देखते होंगे, या फिर जो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं को पता होगा कि पश्चिम बंगाल के वो मुख्यमंत्री हैं, और नहीं तो उनका यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मोदी जी का जो रोड शो है, तो आप क्या देखते हैं कि आज के रोड शो के बाद, आज की जनसभा के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा बनारस में? देखिए, मोदी जी सबसे पहले यहाँ के माननीय सांसद हैं,
और यहाँ से सांसद है, और आपको पता ही है कि वो कितनी ज्यादा सीटों से यहाँ पर वो जीते थे। तो बनारस में उनका कोई तोड़ नहीं है, चाहे यहाँ पे अखिलेश जी आ जाए, ममता बनर्जी जी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, उनको ना कोई हराने वाला है ना कुछ करने वाला है। तो पूरा का पूरा बनारस का जितनी सीटें हैं वो बीजेपी को जाने वाली। कहाँ से? मैं बनारस से ही हूँ जी। आप बनारस हैं तो बनारस को काफी करीबी से आपने देखा होगा। आपने पिछली 3-4 कम से कम सरकारें तो देखी ही होंगी। आई थिंक 2015 के पहले, सॉरी 2017 के पहले सपा की सरकार थी, 2012-17 बसपा रही है और 2017 से 22 बीजेपी की रही है। आप तीनों सरकारों का कार्यों को देख के बनारस के, खासकर बनारस की मैं बात कर रहा हूँ, आप क्या देखते हैं बनारस में क्या बदलाव है पिछले 5 साल में? ये बहुत ही सही मुद्दा आपने उठाया है और इस पर मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूँ। आप अगर बनारस को देखिए तो जो मोदी जी से पहले का कंपैरिजन कराता हूँ, अभी योगी सरकार की कर रहा हूँ, योगी सरकार के कार्यों को। योगी सरकार का कंपैरिजन कराता हूँ। आज आप बनारस में देखिए और पहले का सरकार को देखिएगा। आज लंका पे आप कितनी धड़ल्ले से निकल जाते हैं, लेकिन वही पहले आपको बताते हैं साला तारों का जंजाल हुआ करता था, न रोड था न कुछ था। आज आप देखिए एकदम वीआईपी रोड पर निकल कर सकते गाड़ी से निकल आते हैं आप, और पहले आदमी जामे में फंसा रह जाता था, न निकल पाता था न कुछ कर पाता था। इतनी सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज आई। आपका देखिए सी प्रोजेक्ट चल रहा है, नाला का सफाई हो रहा है, बहुत सारे पार्क बन रहे हैं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। बनारस तो बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है एज कम्पेयर टू पहले। तो पहले के मुकाबले मैं रह रहा हूँ तो मैं ग्राउंड लेवल ही देख रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि बनारस पहले के मुकाबले बहुत डेवलप कर चुका है। तो अब बनारस को मोदी, ये बीजेपी की सरकार आने वाली है, योगी की सरकार आने वाली है, तो इसमें कोई तोड़ नहीं है। आप एक यूथ हैं और हम फिलहाल एक कॉलेज कैंपस में हैं, तो बेरोजगारी की दिशा में इस सरकार ने कैसे काम किया है? 5 साल में आप क्या देखते हैं? कोई सुधार आया है कि स्थिति ज्यों की त्यों बनी? बेरोजगारी के हिसाब से हमारे हिसाब से भाजपा कुछ सही की है। और 17 से पहले उठा कर देखिए, अभी तो इस समय कोरोना काल भी 2 साल था। हमारे हिसाब से सपा रही होती तो ले डूबी होती पूरा। और आप उठा लीजिए 17 से लेकर 22 तक में जितनी भर्तियां, हर स्कूल में जाइए, पुलिस पीएससी थाने पे जाइए, 3 नई नियुक्तियां हुई हैं। और वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि 17 से पहले मेरिट पे निकाली थी सपा सरकार ने, उसको क्लियर नहीं की, उसको योगी सरकार ने क्लियर की। और आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं सबसे ज्यादा कभी नहीं क्लियर हुई थी, उसमें हुई थी। आप आइए बताइए ना, आप आइए बताइए इसके बाद। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं मानेंगे। उन लोगों के दिमाग में भर गया है कि हम समाजवादी हैं, लेकिन अपने समाजवादी का क्रियाकलाप नहीं देख रहे, क्या कर रहे थे। अभी भाई साहब आप बताइए कि 17 से लेकर 22 तक के बीच में 2 साल तो इसी तरह ले लीजिए कोरोना काल, जितने लोग रैलियों में खर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए उतना उस कोरोना काल में खर्चा बन गया होता उन लोगों का। बीजेपी भी तो रैली में पूरा खर्चा करती है। आप देखेंगे कई स्टैचू बने हुए हैं, स्टेज बनता है, लाखों करोड़ों स्टेज पे खर्च कर देते हैं। तो बीजेपी भी अगर थोड़ा खर्चा करी तो शायद लोगों का विकास वहाँ भी की है, पूरी तरह की है। भाई आप जैसे दोनों लोग लोकतांत्रिक देश में है हम लोग, तो आप ऐसा थोड़ा हम सत्ता में तो हम ही करेंगे, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी वोट लेना है। ऐसा नहीं है। मोदी जी तो 15 लाख का सूट पहनते हैं, वो फिजूल नहीं है, मतलब मंच फिजूल लग रहा है। उनसे बड़ा जो है पैसा पे जो है रैलियां बुलाते हैं, वो क्या है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उनको झोला पहना के घुमा दिया जाए, उनका भी कुछ स्टेटस है। पूरे विश्व में जाएंगे कुछ पहन के चल देंगे, कपड़े का लेवल होना चाहिए। कपड़े से 10 ही लाख का पहनेंगे, 15 लाख का पहनेंगे, 5,000 का? अरे भाई कैसी फकीरी है, नहीं ऐसी फकीरी है जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, और ऐसी फकीरी है जो प्लेन से चलते हैं। उनकी फकीरी तो मुझे आज तक समझ में नहीं। पैसा नहीं है क्या? देखिए अब वो फटा सा थोड़ा सा कुर्ता पहन के चले, वाह मोदी जी बढ़िया आदमी है, गरीबों के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सूट वूट पहन लिया तो अमीर आदमी है। नहीं फिर भैया मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। और माननीय अखिलेश यादव जी का फिर से सरकार बना। और जो बात विकास की बात गिना रहे ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले नहीं बोला था कि इसको हम क्योटो शहर बनाएंगे, ठीक है। यदि कोई विकास किया भी है बनारस को तो माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है, ना कि योगी आदित्यनाथ जी। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भी विकास डेवलपमेंट बनारस के नाम पर किया है तो सब बीजेपी के समर्थक मुझे बताए, अगर किए हैं तो बताए, मैं खुद करा। और सपा सरकार की मैं डेवलपमेंट बता रहा हूँ, वो सब देखिए आज सपा सरकार की मैं खुद बता रहा हूँ। एक डेवलप समाज के एक निचले तबके लोगों को लैपटॉप की वितरण किया, जो समाज का निचला तबका कभी खरीद नहीं सकता लैपटॉप, उसको दिया, सशक्त बनाने की काम किया। और ये बीजेपी की सरकार कुछ नहीं किए। लैपटॉप तो दिया, भाजपा का ट्रांसफार्मर जल गल तो चंदा इकट्ठा करेंगे। सुनिए
सुनिए ना, ट्रांसफार्मर बिगड़ गल तो चंदा इकट्ठा करते थे 10-10 रुपए मांग के लाइए भाई ट्रांसफार्मर बड़ी ट्रांसफार्मर बड़ी। आज देखिए ट्रांसफार्मर साला बिगड़ता है चौबीस तुरंत घंटे के शाम को अंदर बन जाता है। ट्रांसफार्मर लग जा रहा है, आके खड़ा हो जा रहा है 24 घंटे के अंदर। और आप ये बताइए भैया इसको विकास का सिर्फ पैमाना इन्होंने लाइट और बड़ी बड़ी सड़कें जोड़ दिया है। विकास के माध्यम से आप कहीं भी देख लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप सर्वे करिए। ये विकास का पैमाना नहीं है, सबसे बड़ी बात है विकास का पैमाना। 10 मार्च को सरकार जिसकी आ रही है, सपा का सुपड़ा साफ हो रहा है और भाजपा की सरकार आएगी। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं बताइए। ये पूछना चाहूंगा कि कल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने रैली की, उसके बाद क्या प्रभाव देखते हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? देखिए पहली बात तो ममता बनर्जी का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। ममता बनर्जी के यहाँ आने से कोई ना के बराबर इफेक्ट है, कुछ भी नहीं है उनके आने से और न आने से कुछ भी यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है। रही बात योगी सरकार की, योगी सरकार को आप 10 मार्च में खुद देख लीजिएगा, पूरा वोट जीतेंगे वही योगी सरकार ही। और अभी देखिए ये तो जनता की जनाधार बताएगी ना कि सत्ता में कौन आएगा। इस बार मैं कौन आ रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। सब बीजेपी की सरकार रहेगी, सपा का सुपड़ा साफ रहेगा। अपनी कराल में सीट बचा ले वही बड़ी बात है। अपनी सीट बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी को उतार दिए। कल मैंने इंटरव्यू लिया एसपी सिंह बघेल जी का। बघेल जी का सीधा कहना है कि 10 मार्च को वो अखिलेश सिंह यादव का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। उस पे क्या सुनिए, पहली बार इतना प्रोपेगेंडा दिल्ली में फैलाया गया, दिल्ली में पूरे इनके मंत्री परिषद को उतारा गया, फिर भी इनकी जो हाल हुई आप देखें, पश्चिम बंगाल में जो हाल हुई आप देखें, इसी तरह ये लोग बोलते हैं। और ये 10 मार्च को इनका जो हाल होने वाला है, 40 से 20 सीटें निकल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। देश का समीकरण में अंतर है तो कृपया करके पश्चिम बंगाल को यूपी से कंपैरिजन न करें। हम सब पश्चिम बंगाल में हार गए हैं तो ईवीएम का रोना नहीं रोए हैं, ये लोग अभी से ईवीएम रोने लगे हैं। ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम चैनल पर हम बोल रहे हैं अभी अगर सपा की सरकार नहीं आएगी तो यही बोलेंगे ईवीएम हैक हुआ है, हम दबा रहे थे, बीजेपी दबा रहा था एसपी। छेनी दौड़ी तो भैया से मिला शुरू हो गया। 2017 में भी यही लग रहा था कि सपा की सरकार आ रही है, अब 2022 में यही लगेगा, लेकिन आएगी नहीं कभी भी। कहल जाए अब वही काउंटिंग शुरू होना ही बल छेनी दौड़ी मिला शुरू हो गल, कैसे न कहल जाए कि ईवीएम हो गया तू। अरे भैया हम बनारस से यही के छात्र है। बताओ मैं तू रोना रोबा जा तो पहले को नहीं जा कि मत रोबा जा, कहल गिर लो रोबा ना, ईवीएम वाला रोबा रोई। ईवीएम हैक करने की प्लानिंग कर ले, अब किस तरह ईवीएम हैक करवाना है अब प्लानिंग कर ले, वो बात करें आपसे। जो ईवीएम हैक कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप इंडिया को एक लोकतांत्रिक देश नहीं मानते हैं? क्या आप इंडिया के चुनाव आयोग पर क्वेश्चन नहीं आते हैं? सपा वाले नहीं मानेंगे, उनका लास्ट मुद्दा ही रहेगा ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। गवर्नमेंट के रहे हैं भाजपा सरकार की, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? सरकार कैसा लगा आपको? 5 साल अच्छे लगे कि बुरे लगे? काम कैसे लगे? जो भी किए हमारे देश के लिए अच्छा ही किए। उनके जैसा सरकार हमें लगता है फिर दोबारा लाना चाहिए हमारे इंडिया में, मतलब जिसे आप मोदी सरकार के सपोर्ट में हैं और चाहती हैं? हाँ हम सपोर्ट में हैं। आप एक महिला है और बीजेपी की सरकार दावा करती है कि महिला सुरक्षा के लिए बीजेपी ने बहुत ही बेटर ढंग से काम किया है। आज महिलाएं अपने को सेफ फील करती हैं, इसके बारे में आप नहीं, उन्होंने इतना भी सुरक्षित काम नहीं किया है। जैसे हाथरस में जो कांड हुआ वो भी महिला थी, लेकिन उसके 100 को ऐसे ही जला दिया गया बिना परिवार की सहमति के। और सुरक्षा के नाम पे ऐसे एंटी रोमियो स्क्वाड चलाए गए, तो कभी भी भाई बहन भी साथ जा रहे हैं तो उन्हें शक की नजरों से देखा जाता था। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा सुरक्षित कर दिया है। किसे सीएम बनना चाहिए, किस पार्टी से होना चाहिए? मायावती जी भी अच्छे सीएम है, लेकिन मैं अखिलेश यादव को ये एज ए सीएम सोचती हूँ। डाटा देखा होगा कि जो है कि बनारस जो सबसे पॉल्यूशित शहरों में अभी भी है। जो बोला गया था कि हम बनारस को क्योटो बना देंगे, देख लीजिएगा जहाँ भी हकीकत है क्या है। और जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी पे अभी गवर्नमेंट जो है 2017 की टीचर की वैकेंसी अभी फाइनल उसको नहीं करवा पाई है। कितना 17 से 5 साल हो गया, 2022 आ गया, गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब ये जवाब देंगे ये लोग कि बोले कि
भाई इससे पहले तो इसका मतलब इससे पहले सब IAS बन के घूम रहे थे। बिहार में कितना परिवर्तन आया नीतीश के शासनकाल में 20 सालों में, आप बता सकते हैं? कम से कम लालू यादव से तो बढ़िया है। यहाँ हम लोग यूपी सरकार की बात कर ज्यादा बेटर है। इसलिए देखिए, मेरा मानना है कि 10 मार्च को बदलाव की सरकार, जिसमें समाजवादी पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।